दोस्तों, जब बात मक्का मदीना की होती है तो हमारे जहन में एक ही सवाल आता है कि क्या मक्का में पहले मक्केश्वर महादेव शिवलिंग था। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। मक्का काबा में विराजित प्रसिद्ध मक्केश्वर महादेव शिवलिंग अर्थात काबा अरब का प्राचीन मंदिर है जो मक्का शहर में है। विक्रम की प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोम के एक इतिहास लेखक ने, जिनका नाम धौद्रस सलस है, जिन्होंने लिखा है कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरबों का अत्यंत पूजनीय है। और दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस कटु सत्य को जानता है कि इस्लाम ने हिंदू की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिरों को तोड़ा है। उनके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेषों से मस्जिदों का निर्माण करवाया है। इस्लामिक विध्वंसक गतिविधियां इतनी प्रचंडता के साथ की जाती थी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, सोमनाथ मंदिर विध्वंस किए गए। इस्लाम की नींव इस आधार पर रखी गई कि दूसरों के धर्म का अनादर करो और उनको नेस्ताभूत कर दो। पवित्र स्थलों को खंडित कर वहां मस्जिद और मकबरों का निर्माण किया जाए। इस काम में जो भी बाधा डालता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। मोहम्मद साहब और मुसलमानों के हमलों से मक्का और मदीना के आसपास का पूरा इतिहास बदल दिया गया। इस्लाम एक तलवार पे बना धर्म है और रहेगा, और इसका अंत भी उसी तरीके से होगा। किंतु P.N. ओक ने सिद्ध कर दिया कि मक्केश्वर शिवलिंग ही हाजे अस्वद है। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहां काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में आज भी वहां मौजूद है। हज के समय संगे स्वाद का मतलब है संग अर्थात पत्थर, अस्वद अर्थात अश्वेत यानी काला कहकर मुसलमान उसे ही पूजते हैं और उसी को चूमते हैं। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर है। मोहम्मद साहब भी शैव थे, इसलिए वे मक्केश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहां के लोगों ने बुद्ध की मूर्ति लगा दी थी। वह इसके बहुत विरोधी थे। अरब में मोहम्मद पैगंबर से पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जा रही है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ है। इस्लाम के प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण भी मिलते हैं। इराक और सीरिया में सुबी नाम से एक जाति थी, यही साबीन है। इस साबीन को अरब के लोग बहुदेववादी मानते थे। कहते हैं कि साबीन अर्थात नूह की कौम। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे। यहाँ आज भी शाम और हिंद नामक किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, वहां कभी प्राचीन काल में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर आना गैर कानूनी है। कहा जा रहा है कि अब इस बोर्ड को उतार दिया गया है और लिख दिया गया है कि नॉन मुस्लिम्स का अंदर जाना मना है। इसका मतलब ये है कि ईसाई, जैनी या बौद्ध धर्म को मानने वाले भी इसके अंदर नहीं जा सकते। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद एक ऐसे विध्वंसक गिरोह का नेतृत्व करते थे जो धन और वासना के पुजारी थे। मोहम्मद ने मदीना से मक्का के शांति प्रिय मूर्ति पूजकों पर हमला किया और जबरन नरसंहार किया। मक्का के मदीना का अपना अलग अस्तित्व था, किंतु मोहम्मद साहब के हमले के बाद मक्का मदीना को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा, जबकि मक्का के लोग जो कि शिव के उपासक माने जाते हैं। मोहम्मद की टोली ने मक्का में स्थापित 360 में से 359 मूर्तियों को नष्ट कर दिया और सिर्फ काला पत्थर सुरक्षित रखा, जिसको आज भी मुस्लिमों द्वारा पूजा जाता है। इसके अलावा अल उज्जा, अल लात
और मनात नाम की 3 देवियों के मंदिरों को नष्ट करने का आदेश भी मोहम्मद साहब ने दिया था। आज उन मंदिरों का नामो निशान नहीं है। इतिहास में यह किसी हिंदू मंदिर पर सबसे पहला इस्लामिक कट्टरवाद हमला था। उस काले पत्थर की तरफ आज भी मुस्लिम श्रद्धालु अपना शीश झुकाते हैं। जिस तरीके से हिंदू पूजा के दौरान बिना सिला हुआ वस्त्र पहनता है, धोती पहनता है, ठीक उसी तरह हज यात्रा के दौरान भी बिना सिला हुआ सफेद सूती कपड़ा ही पहना जाता है। जिस प्रकार हिंदू की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी अबे जमजम के पानी को पाक मानते हैं। जिस तरह हिंदू गंगा स्नान के बाद इसके पानी को भरकर अपने घर लाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी मक्का के अबे जमजम का पानी भरकर अपने घर ले जाते हैं। ये भी एक समानता है कि गंगा को मुस्लिम भी पाक मानते हैं और इसकी आराधना किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। दोस्तों, मक्का मदीना का सच ये है कि मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का वो एक मक्केश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में आज भी वहाँ मौजूद है। हज के समय संगे अस्वद अर्थात संग मतलब पत्थर, अस्वाद अर्थात अश्वेत यानी काला कहकर मुसलमान उसे ही पूजते हैं और चूमते हैं। इस संबंध में प्रख्यात प्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय P.N. ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में समझाया है कि मक्का और उस इलाके में इस्लाम के आने से पहले मूर्ति पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। गहन रिसर्च के बाद उन्होंने यह भी दावा किया कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। पैगंबर मोहम्मद ने हमला कर मक्का की मूर्तियां तोड़ी थी। यूनान और भारत में बहुयातत में मूर्ति पूजा की जाती थी। पूर्व में इन दोनों ही देशों की सभ्यताओं का दूरस्थ इलाकों पर प्रभाव था। ऐसे में दोनों ही इलाकों में कुछ विद्वान काबा में मूर्ति पूजा होने का तर्क देते हैं। हज करने वाले लोग काबा के पूर्वी कोने पर जड़े हुए काले पत्थर के दर्शन को पवित्र मानते हैं, जो कि हिंदुओं का पवित्र शिवलिंग है। वास्तव में इस्लाम से पहले मिडिल ईस्ट में पीगन जनजाति रहती थी और वो हिंदू रीति रिवाज को ही मानती थी। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार काबा में पवित्र गंगा है जिसका निर्माण महापंडित रावण ने किया था। रावण शिव भक्त था। वह शिव के साथ गंगा और चंद्रमा के महत्व को समझता था और यह जानता था कि कभी शिव को गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ भी शिव होंगे पवित्र गंगा की अवधारणा निश्चित मौजूद होती है। काबा के पास भी एक पवित्र झरना पाया जाता है। इसका पानी भी पवित्र माना जाता है। इस्लामी काल से पहले भी इसे पवित्र माना जाता था। इस्लाम में इसे अबे जमजम का पानी कहा जाता है। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया था जिसे लंका में स्थापित करने को कहा था। और बाद में जब रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जाता है पर रास्ते में कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि रावण को शिवलिंग धरती पर ही रखना पड़ता है। वह दोबारा शिवलिंग को उठाने की कोशिश करता है पर खूब प्रयत्न करने पर भी शिवलिंग उस स्थान से नहीं हिलता। वेंकटेश पंडित के अनुसार यह स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर स्थित है। सऊदी अरब के पास ही यमन नामक राज्य भी है जहां श्री कृष्ण ने काल यवन नामक राक्षस का विनाश किया था, जिसका जिक्र श्रीमद् भगवत पुराण में भी आता है। दोस्तों, एक मान्यता के अनुसार राजा भोज ने मक्का में जाकर वहां स्थित प्रसिद्ध शिवलिंग मक्केश्वर महादेव का पूजन किया था। इसका वर्णन भी भविष्य पुराण में मिलता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि काबा में मक्केश्वर महादेव शिवलिंग स्थापित है। इसे हमें मानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।